उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुनिश्चित खबर आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर कलजीखाल ब्लॉक से। कलजीखाल के चोपड़ा गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में आज तीसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा के वाचन को सुनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत, महंत दिलीप रावत, साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत सहित अनेक राजनीतिक दलों द्वारा मौजूदगी रही। ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल बिना राणा के साथ साथ शुरू हुआ। ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा के माता सूर्य देवी एवं पिता गणेश सिंह राणा की स्मृति में चोपड़ा गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का कथा सुनने के लिए राजनीतिक दलों से भी लोग अपनी मौजूदगी दे रहे हैं। धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन प्रचार प्रसार के लिए हमारे संवाददाता को भी व्यासपीठ द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ से रिपोर्ट। बड़ो भलो लगो मैया तेरो नंदलाल, बड़ो भलो लगो मैया गुरुदेव तुम्हारी जय हो, जय तुम्हारी जय हो। बड़े भाव और भावना के साथ अपना ब्लॉक प्रमुख दुई कलजीखाल और द्वारीखाल दुया झाड़ा राणा जी और उनकी धर्मपत्नी जी का द्वारा, उनका परिवार का कुटुंब का द्वारा यह आयोजित महाभागवत हमारा परम श्रद्धेय परम पूज्य आदरणीय व्यास के गद्दी में विराजमान अपना सर्वे व्यास आचार्य असली बात जो है, शक्ति को नाराज करेंगे तो शिव कहाँ जो है प्रसन्न होंगे। वो तो तीसरी आंख खोलेंगे तो प्रलय जो है सबका हो जाए, और इनमें जो राजा राजनेताओं के मध्य में जो है हम सब एकत्रित हो जाएं तो अपने आप धर्म पुष्ट हो जाता है। ये धर्म का जो है चौथा चरण सत्य भी जो है पुष्ट हो जाता है। तब सब जो है सब ये अधर्म का बंधु जो है। अब ये इसमें सत्यव्रत नाम के राजा की एक कथा बड़ी सुंदर बात आती है। एक स्त्री जाती में छोड़ो इसको, 5 बच्चों के लिए मैं रो रही हूँ, वैसे उस माँ कृपी का एक बेटा है वो भी रोएगी। छोड़ो स्त्री को जो है बोलने से पहले देखना चाहिए किसको बोल रही है, इसका असर कहाँ पड़ेगा। अगर बगैर देखे कोई बात बोलती तो वहां महाभारत होता है। महाभारत का मतलब होता है सबका जाना, सबको वापस। सीता जी को कह दिया था दंडकारण्य में आग में बैठे, तुम पावक बावो कराहू निवासा, तुम पावक बावो कराहू निवासा, तुम पावक बावो कराहू निवासा। के माध्यम से गर्भवती शिशु में कन्या को देख करके औषधि के माध्यम से जो है गर्भ में समाप्त कर रहे हैं। जब तक इस धरा पर जो है रक्त बूंद कन्या के और गौ के गिरते रहेंगे तब तक स्वाधीनता नहीं मानी जाएगी। इसके लिए हमको संकल्प, उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी का दीपक बुझने का डर है जो भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भपात करवाते हैं। अर्थात ये बड़ा कलंक जो है अपने और अपने भाग्य समझता हूँ कि ममगाई जी का जहाँ भी व्यास गद्दी से प्रवचन होता है तो अनायासी कहे किसी न किसी रूप मेरा वहां पहुंचना हो जाता है। और भाई महेंद्र से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराने हैं और एक अच्छा काम, यह पुण्य का कार्य सबके बस का होता नहीं। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, जब भी आज के कलयुग में और श्रीमद् भागवत हो,
महापुराण और जब इसके आयोजन होते और किए जाते हैं को कथा श्रवण करने और व्यास जी भी बहुत चर्चित व्यास है, बहुत प्रसिद्ध व्यास हैं हमारे ममगाई जी, आचार्य ममगाई से। तो एक तो हमारे व्यास जी खुद ही किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, फिर 200 कथा आयोजन करने वाले दोनों ब्लॉक प्रमुख, उनका भी अपनी प्रतिष्ठा है, अपना नाम है। तो किस प्रकार लग रहा भाई, किस प्रकार आयोजन कर आपका माता पिता जी के भागवत महापुराण पे लोगों का हुजूम उड़ रहा है कथा सुनने के लिए, और साथ साथ राजनीतिक सब व्यवस्थाएं बराबर कार्यकर्ता कर रहे हैं, किसी को कथा भी साथ साथ सुन रहे हैं और अतिथि सत्कार भी उनका हो रहा है। ये बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। बड़े भाई के नाते मुझे लगता है कि मेरे जो छोटे भाई महेंद्र राणा प्रमुख हैं द्वारी खाल के, और बीना राणा जो और वो कल्जी खाल की, इनका मेन ध्येय ये है कि यहाँ कथा करने का मेन ध्येय ये है कि सारे गाँव को हम लोगों को आपस में जोड़ें। जो बंट रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, उनके थोड़ी भावना जागृत हो और इस तरह से ये इस धरती में पूजा हो, धरती में आदर बने। हम लोगों को इस धरती में जन्म लिया, हम लोगों ने यहीं पले पड़े हैं, तो इसके प्रति हम थोड़ा सा अपना दायित्व निभाएं और यही उसी कर्म पे हम आगे चलते हैं सारे के सारे, पूरा परिवार हमारा, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे बच्चों का स्कूल का गोद लेना हो, असहाय बच्चों को, या किसी तरह की मदद, तो जो भी हमसे बन पड़ता है पूरा परिवार साथ जोड़ के हम इसलिए करते हैं। इसी क्रम में हमारे पहला जो हमने भागवत कथा का आयोजन कराया है, वो इसी हम शहरों में रहते हैं लेकिन गांव से हमारी जड़ें गांव से हैं, तो हम गांव में आके हमने कराया कि ताकि सारे लोग जुड़ें, सारे इसका फायदा उठाएं और एक अच्छा मैसेज आए हमारे सनातन धर्म का। आप चाहे तो देवदूत कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी माटी, जहाँ से आपके माता पिताजी ने जन्म लिया, जहाँ पे उन्होंने अपना परिश्रम किया है, जहाँ पे आपको पाला पहुँचा, तो वहीं पे आपने एक संदेश दिया कथा करके। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम इस गाँव यहाँ हम मैं अविरल धारा में बहती रहती हूँ, लेकिन मुझे दूषित करेगा वो जो है गर्त में जाएगा। लेकिन मैं सबको सुधारने वाली हूँ। सगर के 60,000 कुत्तों का जो उद्धार किया था, खाद्यान्न वस्तु देती है, मधुर जल देती है, और साथ साथ ही जो है जिसकी रात गंगा जी में चली जाती, कितना पाप हो, वैकुंठ की प्राप्ति उसको हो जाती है। ये मोक्षदायिनी भी है और आजकल रोजगारदायिनी भी हो गई। यहाँ पर हमारे जो है द्वारी खाल ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे श्री ब्लॉक प्रमुख के रूप में हमारे महेंद्र राणा जी का जो व्यक्तित्व है ऐसा है कि सबको जोड़ करके चलते हैं, और चाहे वो हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हों, और चाहे हमारे जो है राजनीतिक क्षेत्र से हों, चाहे हमारे जो है गांव के हों, स्थानीय लोग हों, चाहे पत्रकार बंधु हों, सबको जोड़ करके चलते हैं। ये आज यहाँ पर जो इस कथा के माध्यम से ये दिखने को मिला है, एक जो है जन सैलाब जो कि दूर दूर से लोग आए हैं। और वहीं जो है बीना राणा जी हमारे कल्जी खाल ब्लॉक की जो है प्रमुख हैं, ऐसा सुंदर जिनका पता ही नहीं चलता, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व है इन दोनों का। तो मेरा इस कथा से ये संदेश देना है कि हमारी देवभूमि है उत्तराखंड की, पलायन को प्रथम रोकना हर की प्राथमिकता में होना चाहिए। दूसरी बात जो है अपनी खेती बाड़ी को करेंगे तो यहाँ जो है मंडवा होता है, जो शुगर की जो है रामबाण दवा है, झंगोरा होता है जो कोई रोग नहीं होता है, आते आदि जो है कंडाली यहाँ की होती है, उसमें कई गुण पाए जाते हैं। यहाँ के जो संतरे माल्टे होते हैं उसमें कई गुण पाते हैं। ये स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, फलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, बांज बुरांसों को देने की आवश्यकता है। जैसे बुरांस का रस बनता है तो कई रुपयों में बिकता है। यहाँ जो है हमारा जौ होता है जिससे जो है हवन होता है, आदि आदि तिल होते हैं, तोर होती थी। ये इन खेतों में अगर ये उपजाऊ व्यवस्थाएं फिर इनको उपजाऊ बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये संदेश जो है सबको इस कथा के माध्यम से आज मैंने भी, सब राजनेताओं ने भी, सबने दिया है। आपके इन चैनलों के माध्यम से डांगी साहब अर्थात ये संदेश जाएगा ही, क्योंकि सब लोगों को जो है देहरादून बनाओ, स्केच बनाओ, दिल्ली बनाओ, भवन मकान जो बनाओ, लेकिन अपने गांव में जो है 2 कमरे जरूर बनाओ। और हर महीने में नहीं तो 2 महीने 3 महीने में यहाँ आकर के देवताओं की पूजा दिया बत्ती करने के लिए गांव के कोई सवार विवाह में जरूर आएँ। आप उसी गांव से तुम्हारी सबकी पहचान है। और यहाँ देखोगे इस कथा में क्या लोग जुड़े हैं, का मतलब इतनी धार्मिकता हम लोगों में, आस्था इन लोगों में है। तो ये भागवत कथा की भी एक आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, वैसे मन के विकास के लिए, समाज की जो है बुराइयों को दूर करने के लिए अच्छी कथा की भी आवश्यकता होती है। आज मैंने भ्रूण हत्या पर बोला, जो लोग करते हैं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी का दीपक बुझने का डर है। कोई माता का बेटा करता है तो उसको समझाने की आवश्यकता है, बेटी करते उसको समझाने की आवश्यकता पर बल दिया, जोर दिया। और साथ साथ ही जो है हमारे धर्म के 4 चरण होते हैं, धर्म,
घर हमने जो पति हमारा है, पत्नी हमारी है, घर हमारा है, गांव हमारा है, सबसे प्रेम करना ये हमारा धर्म कहता है। इसको धर्म कहते हैं, सबको जुड़ करके चलना। और दूसरा चरण है धर्म का, पहला चरण है तप, तप माने कष्ट कठिनाई को सहन करना। और दूसरा चरण है शौच, अंतर्बाह्य की पवित्रता। और तीसरा चरण है दया, जीव मात्र का दया। और चौथा चरण है कथनी करने में अंतर न हो, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान है हमारी सच्चाई और ईमानदारी। भारत की पहचान है हमारी शालीनता और शिष्टता। इन आचरणों में हम चलें तो निश्चित रूप से हमारा 23 वर्ष का युवावस्था की तरफ हमारा प्रदेश जा रहा है। एक दिन जो है युवान होगा तो बहुत कुछ यहाँ हो जाएगा, और तभी होगा जब दल गति राजनीति से ऊपर उठ करके हम प्रदेश के हित में काम करेंगे। ये संदेश मैंने कथा के माध्यम से भी दिया और आपके चैनल के माध्यम से भी दे रहा हूँ, जो कि सब लोगों को प्राप्त हो। व्यासपीठ से आपने एक अच्छा संदेश भी दिया है यहाँ पे मातृशक्ति को, भागवत कथा महापुराण का। और आज कौन कौन यजमान आए थे कथा सुनने के लिए? शिव प्रसाद ममगाई जी जो कथावाचक आए हैं, और हमारे आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष रावत जी आए हैं, जिला मंत्री कौशल्या भट्टी आई हैं, दिलीप रावत जी आए हैं, और काफी सारे यहाँ पर हमारे भक्त। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा